बात मैं आपसे करने लगा हूँ कि ये वेस्ट जो बनी है करोड़ों रुपए, कम से कम 20-25 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फूंक दी। वो पैसा जो मेरी और आपके क्लबों में लगना चाहिए, वो पैसा जो नकवी शाह साहब जो इस तरह बाहर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ये काली भेड़े बैठे और बड़े बड़े अजदहे बैठे हैं, वो चाहते ही नहीं कि हमारे हसार से, हमारे गिर से कुछ निकले। हमारे यहाँ रोज़ नहीं सिस्टम आता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि हमारे बोर्ड के चेयरमैन की बुनियाद ही कमज़ोर है। खुदा का वास्ता क्लब और क्लब क्रिकेट को, स्कूल क्रिकेट को, कॉलेज क्रिकेट को राज करने दें। आप वो काम करिए जो क्रिकेट की फलाह बहबूद के लिए। वो प्लेयर्स और चीफ के दरमियान गैप होना चाहिए। जो बोर्ड का चेयरमैन एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, वो बल्कि वो तो पूरे दुनिया के क्रिकेट के अंदर अपना हेड कर रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और आपके इस फेवरेट चैनल के ऊपर क्रिकेट के हर पहलू को कवर किया जाता है, उसके ऊपर डिबेट होती है। और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तानी टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जो 2009 की चैम्पियन टीम और जो है वो 2 फाइनल खेली हुई है, इसके ऊपर सेमीफाइनल खेली और पहली दफ़ा जो है वो पहले ही राउंड में बाहर होने पर इस बदतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर क्या है कि एक्स क्रिकेटर्स को बुलाया गया। अब ये एक्स क्रिकेटर्स को बुलाकर और वो उनका इराज को देखकर, फिर उसके बाद इस फॉर्मेट को देखकर बहुत सारी बातें जो है ना वो हो रही हैं। हमारे साथ ताशाह साहब मौजूद हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, बेहतरीन राइटर भी हैं और फिर उसके बाद बेहतरीन जो है ना वो हिस्ट्री भी है। हम इनसे पूछते हैं कि ये PCB का ये इकदाम कैसा है और इसका आउटकम क्या हो सकता है। चलिए, आपको खुशामदीद भी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का भी। और फरमाइए कि जो एक डेवलपमेंट हुई है कि जो ना जिनका T20 क्रिकेट के फॉर्मेट से ज़ाहिर जो है वो इतना ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनको भी बुलाया गया और क्या राय ली गई होगी और कितना ये कंस्ट्रक्टिव स्टेप होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपसे करने लगा हूँ कि ये वेस्ट जो बनी है करोड़ों रुपए, कम से कम 20-25 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फूंक दिया। कुछ ऐसे भी टेस्ट प्लेयर्स थे, वो देखे थे, वो एक मीटिंग के लिए जो ना वो तो आए थे। वो देखे एयर फेयर था, 5 स्टार होटल का किराया था, वो था हाँ जी, 2 दिन का था। तो डेफिनेटली फिर इनके पास अपने भी खाने बहाने के बहुत बहाने, तो फिर उनको लंच वगैरह दिया गया, सब कुछ दिया गया। तो दैट्स द प्रॉब्लम। वो पैसा जो मेरी और आपके क्लबों में लगना चाहिए, वो पैसा जो नकवी शाह साहब जो इस तरह बाहर है। बहुत से ऐसे टेस्ट प्लेयर्स थे जो ओल्ड टेस्ट प्लेयर्स थे, जिन्हें कानों से सुनाई नहीं देता और आंखों से दिखाई नहीं देता, वो भी उसका हिस्सा थे। फिर कुछ वो थे जो खुद इसका बोर्ड का हिस्सा रहे। अगर वो इतने ही अच्छे थे तो बोर्ड के अंदर उन्होंने आज क्यों निकाले गए? शफीक पापा थे, हारून रशीद कौन सी सीट पे नहीं रहे, उनके भाई कहाँ नहीं रहे, वो फिर आ गए थे। कुछ ऐसे थे वो सूट पहन के आए थे कि शायद बोर्ड से हमें कोई चिट्ठी मिल जाए, हम पे बोर्ड के चलिए, तो आपने सजेशन की बजाय आपने तो उनका इंटरव्यू जो है ना वो कॉल कर दी। जी, मैं तो उनकी नफ्सियात बता रहा हूँ। कुछ सूट पहन के आए थे कि शायद कोई उनके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर पड़े होंगे, वो साइन करके नकवी शाह साहब हमें दे देंगे जी, हमारा खून फिर चूसे, क्रिकेटर और क्रिकेट का खून चूसे और आ जाए बोर्ड में फिर बैठ जाए। अभी हम बड़ा चीख रहे थे जी कि जी ऑर्गेनाइजर्स को नहीं पूछा जाता, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स के लिए जो वो नहीं पूछा जाता। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ये काली भेड़े बैठे और बड़े बड़े अजदहे बैठे हैं, वो चाहते ही नहीं कि हमारे हसार से, हमारे गिर से कुछ निकले। वो चाहते सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होल्ड करके अपने तरफ रखें और कोई आदमी जो है वो क्रिकेट में हमारे से दूर ना जाए, क्योंकि खाना भी उनका उसी में है, पकाना भी उसमें है, फैमिली भी उसी में है, गाड़ियाँ भी वही इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप भी घर ले जाते हैं, बिस्किट्स, चाय और ये सारी चीज़ें अपने घर ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा सफ़ेद हाथी है कि जिसे जो आता है वो ही लूटता है। अभी आप ये कर रहे थे कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस कोई इसका फ़ायदा नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस एक इस तरह है जैसे मोहसिन नकवी साहब एक कमज़ोर तालिब इल्म जो है वो, अब उसका बाप अगर शिकायत करता है तो वो सारे पूरे टीचर्स को इकट्ठा करके कहता है जी मेरे बच्चे में क्या खामियाँ हैं। चूँकि उस बच्चे की चूँकि सिफारिश होती है और बड़ी बात होती है, बड़ी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वो आता है, वो सारे स्कूल को इकट्ठा कर लेता है और कहता है जी मेरे बच्चे को जो है क्यों फेल हुआ, या मेरा बच्चा जो है ये क्या वजह है। भाई, जब आपसे नहीं काम आता, आप ये अगर इन लोगों के मोहताज और इनसे सजेशन ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं देते सजेशन? मैं आपको बताता हूँ, आप पुरानी पाकिस्तान की क्रिकेट देख लें। कारदान ने कैसे कराई थी? कारदान ने यहाँ पेंटेंगलर कराई। वो एक ऐसा टूर्नामेंट था जो एक पिक्चर मतलब एक काबिल मिसाल था। यानी 5 टीमें उसमें खेलती थी। पेंटेंगलर का मतलब भी 5, पेंटेंगलर 5 टीमें खेलती थी और विदाउट एनी मतलब छुट्टी, मतलब जिसको कहते हैं गैप के मुस्तकिल मैच होते। एक एसएन कॉलेज में होता है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में होता था, एक बाग़ जिना में होता था। तो 5 टीमें जो वो रोटेट करती
करती थी और वो पाँचों टीमें जो मैच खेलती थी उससे क्या हुआ, उन्हें 20 दिन या 25 दिन या 30 दिन वो बिल्कुल सर्कल में रही। उसके बाद वो टीमों को मैच मिलते थे और वो बड़े अच्छे मैच होते थे, बड़े टॉप क्लास मैच होते थे। रेलवेज़ की बेस्ट टीम होती थी, पंजाब की बेस्ट टीम होती थी, PI की बेस्ट टीम होती थी। तो मेरे ख्याल में वो टीमें जो थी वो उस तरह करते थे। हमारे यहाँ का चक्कर ये, हमारे यहाँ का तो सबसे बड़ी बात है, इंडिया में जब से इंडिया मॉरिस वजूद में है या उससे पहले वहाँ रणजी ट्रॉफी होती थी, दिलीप ट्रॉफी अभी तक चल रही है। इंग्लैंड में आज तक काउंटी क्रिकेट चल रही है। बॉल तब्दील हो गए होंगे, पिचेस तब्दील हो गए, रूल्स और रेगुलेशन ज़रूर तब्दील हो गए होंगे, लेकिन उनका काउंटी क्रिकेट का सर्कल आज तक नहीं चेंज हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सिस्टम वो आज तक वही चल रहा है, न्यूजीलैंड में जो सिस्टम आज तक वही चल रहा है, साउथ अफ्रीका में जो सिस्टम, हमारे यहाँ रोज़ नई सिस्टम आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे बोर्ड के चेयरमैन की बुनियाद ही कमज़ोर है। वो जो है वो बेचारा आया अभी तो उसके नीचे से फटा किसी वक्त खिसक जाएगा, वो चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा झंडा जो ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की गाड़ी पे उसके कमरे में लगा हुआ है वो किसी वक्त भी हिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपने इतने प्लेयर्स को बुला के 32, 28, 30 जितने भी आपने इनवाइट किए, किसके कहने से बुलाया? नदीम खान के कहने से बुलाए या मुझे राशिद लतीफ़ को क्यों नहीं बुलाया? शुएब अख्तर क्यों नहीं बुलाया? इसलिए बुलाया कि वो मुँह फट है, आपसे साफ बात करेंगे। कोई आमिर सुहेल को क्यों नहीं बुलाया? इसलिए कि वो मुँह फट है। आपने सिर्फ चमचेगीर बुला के और अपने पास बुला के कह दिया। हारून रशीद की क्या कंट्रीब्यूशन, शफीक पापा की क्या कंट्रीब्यूशन है? ये जो सादिक मोहम्मद है वो ठीक है हमारे लिए क्रिकेट का लवेगा, आप इनसे तो सुनाई भी नहीं देता, आंखों से दिखाई भी नहीं देता, इनसे क्या लेना है? आप 2-2, 3-3 लाख रुपये इनको तनख्वाहें दे रहे हैं। ये मतलब वो रमीज़ राजा लाख रुपये और बढ़ा गए थे। इन प्लेयर्स की जो पेंशन होती है काफ़ी है, इनसे क्या अपने घर रहें। खुदा का वास्ता क्लब और क्लब क्रिकेट को, स्कूल क्रिकेट को, कॉलेज क्रिकेट को राज करने दें। आप वो काम करिए जो क्रिकेट की फलाह बहबूद के लिए वो काम। अभी आपने हम किसी ऑर्गेनाइजर से अभी कह रहे थे, कहते हैं रमज़ान में इतने टूर्नामेंट्स होते हैं। मैंने रमज़ान में टूर्नामेंट्स खिलाए और खेले हैं। आप यकीन करें पूरा दिन सुबह को कहीं मैच होता है, शाम को कहीं होता था, इतने मैचेस होते हैं ड्यूरिंग मंथ, मतलब साल भर टूर्नामेंट्स होते हैं। अब मैच ही नहीं होते। कल मैं घर बैठी हैं लड़के, मैं गम कर रहे थे, लड़के में आंसू आ रहे थे, खेल रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे खेलने का जब इनको आगे क्रिकेट नहीं मिल रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी टीम के ऊपर जो ना खामोशी इख्तियार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिस सिस्टम को जो ना वो डीरेल ना करें और इसको ऐसे ही चलने दें और इनको सपोर्ट करें। दबे लफ्ज़ों में उन्होंने यही कहा। इसका मतलब ये है कि कप्तान बाबर आजम रहे, रिजवान भी रहे, शादाब खान भी रहे, फ़खर जमान भी रहे और जो है ना शाहीन अफरीदी भी रहे, हारिस रऊफ़ भी रहे, ठीक है, साइम अयूब भी रहे। मतलब उनके कहने का मकसद ये है अगर किसी का वो सर्जरी, उन्होंने बल्कि मुखालफत की है कि सर्जरी किस बात की है, सर्जरी की बात ना करें, ये उन्होंने कहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं कि क्लब क्रिकेट के ऊपर जो है ना वो क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए यूनुस खान की जो स्टेटमेंट टिमिड है, मैं समझता हूँ यूनुस खान को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। मुल्क बराबर हार रहा है, मुल्क बराबर डिफीटेड हो रहा है। बाबर आजम की कप्तानी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पहले तो ये सारे लोग चीखते हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी अच्छी नहीं की, बाबर आजम ने ये क्या, टीम बेकार है। एक सिर्फ जुमला, सॉरी माजरत के साथ। अच्छा, फिर सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर जो है ना उसके स्टेटमेंट के बाद जो है ना ये बड़ी डिबेट शुरू हो गई कि जो लड़के जो है ना वो एबटाबाद में वहाँ पे यानी कि आर्मी कैंप को काकुल में वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ली, वो नाकाम हो गया और जो बगैर ट्रेनिंग किए हैं वो जीती जा रहे हैं। हाँ देखे ना, काकुल के अकेडमी जो थी वो प्लेयर्स के लिए नहीं, मतलब इंसल्टिंग नहीं होगी फिर पाक फौज की जो है ना, मतलब कि उनके ट्रेनर्स के ऊपर? नहीं, पाक फौज की तो हमारी बात जिंदाबाद, हम पाक फौज की इज्जत करते हैं। मैं एक बात करने को कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं वैसे एक जनरल नहीं, क्या होगी? देखे पाक फौज की ट्रेनिंग और है, प्लेयर्स की ट्रेनिंग और है। पाक फौज किसी और तरह ट्रेनिंग करती है, प्लेयर्स और तरह ट्रेनिंग करते हैं। पाक फौज ने जंग लड़नी है, प्लेयर्स ने जंग नहीं लड़नी। प्लेयर्स ने ग्राउंड में खेलना है, पाक फौज ने जाकर महाज पे लड़ना है। पाक फौज की डिफरेंट ट्रेनिंग छलांगे हैं, दूसरे दीवारों पे चढ़ जाना है। प्लेयर्स को ये थोड़ी चाहिए, प्लेयर्स को ग्राउंड में फिटनेस चाहिए, कैचिंग फील्डिंग फिटनेस चाहिए, बैटिंग फिटनेस, बॉलिंग फिटनेस चाहिए, मेंटल फिटनेस चाहिए, सबसे बड़ी मेंटल अप्रोच। अब ये आप कर रहे हैं वो टीम जीत रही है, तो इसका ये मकसद नहीं है कि वो टीम जीत रही है। हम ना इस चीज़ की बात कर सकते हैं कि वो जीत रही है। अगर ये यही लोग खड़े होकर यही बात करते थे कि पाकिस्तान की टीम में सर्जरी हो रही, सर्जरी किसे कहते हैं आप मुझे बताइए? आप एक बॉडी जिस्म की सर्जरी इसलिए करते हैं कि अंदर से मुआद निकालें, जब मुआद निकालना होता है तो फिर सर्जरी करें। और अगर यही काम करके चले गए मोहसिन नकवी भी, खुदा की कसम ये टीम कभी नहीं जीतेगी। ये टीम वर्ल्ड कप तो क्या, ये थड़ा कप नहीं जीतेगी, ये कोई मोहल्ले का कप नहीं जीतेगी। इस तरह टीमें नहीं जीता करती जिस तरह मोहसिन नकवी साहब काम ले रहे हैं। कभी कारदार का देखते हैं, कभी जस्टिस कानिडियस को देखते हैं, कभी आप उनको देखते हैं, जस्टिस नूर खां को देखते हैं, तोकीर ज़िया को
देखते, उसको जस्टिस कार्नेलियस को देखते, फिदा खान को देखते, ये लोग थे, इन्होंने क्रिकेट चलाई है। क्रिकेट ऐसे नहीं चलती कि जी अब हमारे जो बोर्ड के चीफ हैं वो प्लेयरों के गले मिल रहे हैं, उन्हें कमीज़ें दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट द क्रिकेट। प्लेयर्स और चीफ के दरमियान गैप होना चाहिए। अब जो बोर्ड का चेयरमैन एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, वो बल्कि वो तो पूरे दुनिया के क्रिकेट के अंदर अपना हेड कर रहा होता है। तो मैं समझता हूँ ये जो उनकी नाकामी है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो उन्होंने प्लेयर्स को बुढ़े प्लेयर बढ़ा के लाख करोड़ों रुपए खाए, उसमें पता नहीं कुछ हमारे उसे जिन्होंने ये कराई होगी उन्होंने भी खाए होंगे। यहाँ तो हर बंदा खाने के लिए आया है, खा रहा है, पका रहा है, खा के चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में नाकाम थी ये जी। शाह साहब ने तो कंक्लूड कर दिया और इसका जो है ना वो रिज़ल्ट ये भी बता दिया कि इसका आउटकम कोई नहीं आने वाला और इसका हो भी नहीं सकता। उसकी वजह 2-3 वजह तो मैं, एक तो ये है कि फॉर्मेट का जो है ना मेजर डिफरेंस है कि मतलब कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इस फॉर्मेट की क्रिकेट ही नहीं खेले हुए, बहुत सारे ऐसे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आउट ऑफ टच हैं। तीसरी बात ये है कि जो चीज़ें आपने एग्जीक्यूशन में कर दी हैं, अब उसके ऊपर जो है ना वो राय लेने की क्या ज़रूरत थी। एनीवेज़ ये तो पीसीबी का फ़ैसला था और होप, हमारी उम्मीदें यही हैं कि अल्लाह करे फ़ैसले ऐसे अच्छे हों जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुफीद हों। बहुत शुक्रिया।